अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कितने परसेंट दीन के असूलों पर चल रहे हैं और कितने परसेंट सोसाइटी के बनाए हुए असूलों पर चल रहे हैं। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर एक जगह पर कुछ लड़कियां बैठी हों और किसी का भाई वहां से गुजरे तो कोई एक लड़की अचानक बोल उठती है, शाज़िया तुम्हारा भाई कितना हैंडसम है, ये तो एकदम हीरो है। लेकिन अगर एक जगह कुछ लड़के बैठे हों तो किसी की बहन वहाँ से गुजरे तो क्या कोई लड़का ऐसा जुमला कहने की जुर्रत कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसीलिए कि सोसाइटी ने तय कर दिया है कि ऐसे जुमले सिर्फ लड़कियाँ ही कह सकती हैं, लड़के नहीं कह सकते। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हमारे ना चाहते हुए भी मज़हब से कहीं ज़्यादा ताकतवर सोसाइटी हो चुकी है। दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन बीवी जितनी मर्ज़ी मजहबी हो, दीनदार हो, वो हरगिज़ इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती कि वो सौतन के नाम पर खूनखार हो जाती है। इस तरह मज़हब में शादी के लिए बालिग मर्द औरत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। 90 साल का बाबा 20 साल की लड़की से शादी कर सकता है और 80 साल की माई किसी 25 साल नौजवान लड़के से शादी कर सकती है। लेकिन देख लीजिए, ऐसा जब भी होता है सोसाइटी में तंज के तीर चलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मज़हब में जोड़ की शादी करना कोई लाजिम है ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं। जितनी मर्ज़ी उम्र लड़की की हो लड़के की हो, वो शादी कर सकते हैं। अगर औरत और मर्द बालिग हैं तो फिर दोनों की उम्रों में 100 साल का फ़र्क ही क्यों ना हो, वो शादी कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में तो लोग जवान औलाद के होते हुए मज़ीद औलाद पैदा करने के लिए भी शर्माते हैं, क्योंकि सोसाइटी इसे अच्छा नहीं समझती ना। मुस्तहिक का ज़कात लेना इतना ही ज़रूरी है जितना साहिब हैसियत का ज़कात अदा करना। लेकिन देख लीजिए, ज़कात लेना गारी बन गया है। मजबूर से मजबूर शरीफ इंसान भी उधार लेना पसंद कर लेता है, लेकिन ज़कात नहीं लेता। हालांकि ज़रूरतमंद होते हुए भी जो शख्स ज़कात नहीं लेता वो भी उस तरह से गुनाहगार ही ठहरता है, क्योंकि अगर वो ज़कात नहीं लेगा तो कोई दूसरा गैर मुस्तहिक ये रकम ले उड़ेगा। असल में सोसाइटी अपने आप में बड़ी जालिम चीज़ है। ये माशरती मामलात को देखते हुए अपने ज़ाब्ते खुद तय कर लेती है। ये मज़हब को मानती तो है, लेकिन सिर्फ इबादत की हद तक मानती है। अमली मामलात में ये सिर्फ अपने असूलों को ही तरजीह देती है। पसंद की शादी मज़हब में करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये अब भी किसी हद तक नापसंदीदा चीज़ ही समझी जाती है। मज़हब कहता है कि बच्चे बालिग हो जाएं तो जल्द से जल्द उनकी शादी कर दो, लेकिन सोसाइटी कहती है कि सिर्फ बालिग मर्द नहीं बल्कि जब अपने पैरों पर ये खड़े हो जाएं तब शादी करो, चाहे 35 साल तक उम्र क्यों ही ना हो जाए। यही वजह है कि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे लड़के लड़कियाँ हैं जो 18 साल की उम्र को पहुँचते ही शादीशुदा हो जाते हैं। मज़हब कहता है कि औलाद को हराम के लुक़मे से बचाओ। सोसाइटी कहती है नहीं, औलाद के लिए जो कुछ कर सकते हो करो, चाहे हलाल कमाओ चाहे हराम कमाओ, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करो। मज़हब ज़ात बरादरी को महज पहचान के ज़रिए करार देता है, लेकिन सोसाइटी इसे बाइसे फ़ख्र करार देती है। कोई जुए के नाम पर इतरा रहा होता है तो कोई भट्टी के नाम पर इतरा रहा होता है तो कोई राने के नाम पर इतरा रहा होता है। तो ये मज़हब कहता है कि सिर्फ यार ये महज पहचान का ज़रिया ज़ातें करार दे दी गई हैं, लेकिन सोसाइटी में इसे फ़ख्र समझा जाता है। कभी गौर कीजिएगा, सोसाइटी के असूल कोई नहीं बनाता, ये अपना आइन खुद तहरीर करती है और लोग ना चाहते हुए भी उस पर अमल करने पर मजबूर होते हैं। दोस्तों, सोसाइटी ने लोगों के दिलों में ये बात डाल दी है कि मज़हब के बगैर रहा जा सकता है, लेकिन सोसाइटी के बगैर, लोगों के बगैर रहा नहीं जा सकता। दोस्तों, लोग ये भूल गए हैं कि सोसाइटी के बिना रहा जा सकता है, मज़हब के बगैर रहा नहीं जा सकता। लेकिन फ़ी ज़माना हम मज़हब को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। जो चीज़ें मज़हब में हमको अच्छी लग रही होती हैं ना, हम उन चीज़ों पर अमल कर रहे होते हैं, और जो चीज़ें हमें टफ़ लगती हैं, जिस तरीके मज़हब कहता है हराम ना खाओ, ज़कात दो, जो चीज़ें हमें थोड़ी सी टफ़ लगती हैं हम उससे पीछे हटते चले जा रहे हैं और सोसाइटी से रिश्ता तोड़ने के लिए हम तैयार होते ही नहीं। दोस्तों, मज़हब में अपनी तरफ से पैदा की गई मर्ज़ी और
सोसाइटी की इस दोगले मेयार ने हमारे कोलोफेल में अजीब सा तजाद भर दिया है। दीन और दुनिया को अपनी चालाकी से राम राम करते हम अजीब सी मखलूक़ात बनते चले जा रहे हैं। दोस्तों, लोगों को राज़ी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर आप दुनियादार लोगों को राज़ी करने के लिए मालिक करीम की नाफरमानी करेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, आप दुनिया में भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे और आखिरत में भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे।